हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि RICT डिवाइस के ऐप्स के बारे में और RICT डिवाइस वर्क कैसे करती है। आज हम जानेंगे BO डेली अकाउंट के बारे में। क्या होता है BO डेली अकाउंट और ये किस काम में आता है। चलो जल्दी से समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मतलब और भी जानकारी आप लोगों को मिल सके समय पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BO डेली अकाउंट को हम डिपार्टमेंटल भाषा में कहते हैं ACG 22A। ये ACG 22A या फिर हिंदी में ACG 22 का। इसका प्रयोग दरअसल BO में जो काम होता है उसको लेखा दफ्तर तक उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसको 2 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। एसओ में सारी जानकारी हम इसके बारे में देंगे। ये हमारा यहाँ पर डेट स्टैम्प लगती है या फिर BO की तारीख मोहर। यहाँ पर BO की तारीख मोहर लगाई जाती है। यहाँ पर अपने HO या फिर SO का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर अपने BO का नाम, SO का नाम, यहाँ पर जिस तारीख में लेन देन किया जा रहा है उसकी तारीख, यहाँ पर OB यानी ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। इस पोर्टल पर यहाँ पर जो लेखा दफ्तर से प्राप्त या हम कैश लेते हैं तो वो कैश सामने इसके लिखा जाता है। बाईं तरफ पर हम लोग जो जमा होता है या फिर जो डिपॉजिट का वर्क होता है वो लिखते हैं। दाएं तरफ में जो निकासी होती है या फिर जो विड्रॉल होते हैं उसके बारे में लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है और हमने यहाँ पर इसलिए लिख रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये जो SO से हमको प्राप्त होता है लेखा उसके बारे में लिखा जाता है। और यहाँ पर SB जो SB खाता होता है या फिर सेविंग बैंक होता है, बचत खाता होता है। यहाँ पर बचत खाते में जो जमा होता है उसको लिखा दर्शाया जाता है। RD मतलब आवर्ती जमा बोलते हैं इसको। RD में जो जमा होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। इस सामने 100 इसलिए लिख रखा है क्योंकि मिनिमम RD 100 रुपये से खुलती है। 500 यहाँ पे क्यों रख रखा है क्योंकि मिनिमम SB का अकाउंट 500 से खुलता है। और सावधि जमा यानी TD यहाँ पर 1000 होना चाहिए क्योंकि जो TD का खाता होता है वो मिनिमम 1000 रुपये से खुलता है। और यहाँ पर टोटल लगा देते हैं। यहाँ पर खाता खुलना नहीं जरूरी है। मान लो जो हमारी जमा निकासी या फिर जो नए खाते खुलते हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है। मैंने इसलिए लिखा है ये 500, 100 और 1000, जिससे हमको मतलब डिपार्टमेंटल के 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो रहे हैं। जो बचत खाता होता है या फिर सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस, PO SB सेविंग बैंक वो 500 से खुलता है। जो RD है मिनिमम 100 से खुलता है और TD है मिनिमम 1000 से खुलता है। और यहाँ पर हमने SSA लिख रखा है तो हमारा जो SSA खाता होता है मिनिमम 250 रुपये से खुलता है। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पर जो टोटल होता है मतलब जो हमारा जमा होता है उसको यहाँ पर हम शब्दों में लिख देते हैं। उसके बाद आते हैं हम बाईं साइड में। तो यहाँ पर जो निकासी होती है तो यहाँ पर सर्वप्रथम CB लिखते हैं। CB मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस होता है तो यहाँ पर 00 लिखते हैं क्योंकि अदायगियाँ कोई भी नहीं रहती। और मान लो हम SO को कैश भेजते हैं तो यहाँ पर वो कैश लिखते हैं। इधर कैश जो ट्रांजिट का कैश होता है वो कैश यहाँ पे दर्शाया जाता है। इसके सामने कैश लिखते हैं। बचत खाते में जो विड्रॉल होते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। RD और सारे खाते हमारे वैसे भी SO द्वारा क्लोज होते हैं तो क्लोज होते नहीं हैं। RD में विड्रॉल BO में होता नहीं है। सुकन्या में विड्रॉल नहीं होता, TD में विड्रॉल नहीं होता, इसीलिए केवल यहाँ पे बचत खाते का कॉलम है। IPPB का विड्रॉल है तो अन्य भुगतान के नीचे IPPB विड्रॉल लिख के उसके सामने अंकित कर देते हैं XYZ अपना जो भी हो। ठीक है, उसके बाद मान लो जो हमारे विड्रॉल होते हैं उनको नीचे आके जोड़ देते हैं और जो भी का विड्रॉल हुए हो वो लिख देते हैं उनको पूरा टोटल जो अब यहाँ हमारा टोटल जो जमा हुआ था उसके बाद जो निकला था तो उसको यहाँ पर घटा के शेष लिख लेते हैं। शेष जितना बचता है अपना और उसको यहाँ पर शब्दों में लिख देते हैं। उसके सामने जो अपना कैश आता है यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद उस कैश का योग, अगर डाक टिकट है तो यहाँ पर डाक टिकट भी लिखेंगे, उसमें योग करेंगे। रसीद टिकट है, डाक टिकट है, जैसे रेवेन्यू हो गई या फिर पैसे वाली टिकटें हो गई तो उनके बारे में तो आजकल वो ऊपर से ख़रीद ली जाती हैं। BO में बहुत से BO में होती हैं, वैसे वो डिवाइस में चढ़ी होती हैं तो उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद योग लगा देते हैं। अब नीचे आते हैं हम लोग तो यहाँ पर प्रेषण का ब्यौरा अर्थात नकदी टिकट इत्यादि, जैसे हम लेखा दफ्तर को टिकट भेजते हैं या फिर कैश भेजते हैं तो उसका ब्यौरा यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मान लो हमने 500 रुपये कैश भेजा, ठीक है, तो यहाँ पे हमको 500 रुपये लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर मान लो हमारे पास 100 के 5 नोट थे तो ये 500 हो गया। ठीक है, टोटल लग गया हमारा 500 रुपये, ये हो गया।
अब यहाँ थैले का वज़न लिख देते हैं। थैले का वज़न जैसे 200 ग्राम है तो 200 ग्राम लिख देंगे, यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे 200 ग्राम। 200 ग्राम। यहाँ पर जब हम ये डेली अकाउंट लेके जाते हैं या फिर हमारा ABPM डेली अकाउंट लेके जाता है तो वहाँ यहाँ पर साइन करा लेते हैं, जिससे हमारा कैश वहाँ पर रिसीव हो जाता है। और ये साइन कराना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो कभी कभी। और बाकी ज़्यादातर होता नहीं है लेकिन पढ़ सकते हो आप। उसके बाद पीछे आते हैं तो पीछे यहाँ पर मान लो जो आपका BPM होता है, ब्रांच पोस्टल मास्टर होता है, या फिर अगर आपको चार्ज दे रखा है तो आप वहाँ के BPM रहोगे, यहाँ पर उसी के साइन होते हैं, यहाँ पर BPM के साइन होते हैं। और BPM के साइन के नीचे यहाँ पे तारीख लिखी जाती है, जो XYZ जो भी तारीख हो, डे, मंथ, ईयर, DMY, जिस हिसाब से तारीख हो वो यहाँ पर लिखी जाती है। यहाँ पर अगर आप कैश भेजते हो तो यहाँ पर कैश बैग का ब्यौरा लिख दिया जाता है। जो भी मतलब चीज़ें भेजी जाती हैं वो नीचे चढ़ा दी जाती हैं, और जो वहाँ से प्राप्ति होती है तो वो यहाँ पर दिखाई जाती है। आजकल कुछ प्राप्ति होती नहीं है, और जो प्राप्ति होती है वो उसमें दिखा दिया जाता है आपकी BO स्लिप में, या फिर आपकी जो डाक चढ़ के आती है उसमें SB 26, या फिर जो आपको बुक्स वगैरह मिलती हैं वो इसमें चढ़ा दिया जाता है। तो आज डेली अकाउंट के बारे में हम लोगों ने, इसका नाम एक तो डिपार्टमेंटल ACG 22, जो जमा होती है वो बाईं साइड होती है, जो जमा होती है वो बाईं साइड होती है, जो निकासी होती है वो दाईं साइड चढ़ाई जाती है। उसके बाद कैश की डिटेल नीचे भर के भेजते हैं हम लोग। उसके बाद जो डाक वगैरह पे वापसी होती है या फिर रिटर्न होती है तो पीछे चढ़ा के भेजते हैं। उसमें पूरा रिमार्क लगा के, हम लाल पेन से भी रिमार्क लगा सकते हैं। उसके बाद बाउचर्स, जो हम जमा निकासी करते हैं वो बाउचर होते हैं, बाउचर को भी हम पीछे चढ़ा के भेजते हैं, जैसे RD के, TD के। और BO से अगर कुछ RD या TD के क्लोजर भेजते हैं तो वो पीछे डेली अकाउंट में चढ़ा कर ही भेजते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर लेखा दफ्तर के जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनके साइन होते हैं। और अगर कुछ हमारे पास कैश में लेने देने में दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ऊपर चढ़ा के भेजते हैं। आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पिछले वीडियो में हमने RICT डिवाइस के बारे में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है RICT के ऐप्स के बारे में विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। शॉर्टकट में RICT के ऐप्स क्या होते हैं, उनमें क्या काम होता है, हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।